हेलो स्टूडेंट, आप सभी का 12th फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम अध्याय 11 विकिरण तथा द्रव्य की द्वैती प्रकृति। ये जो यूनिट है 3 अंक के एक प्रश्न और 1 अंक का एक प्रश्न सीजी बोर्ड में इस वर्ष रखा गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। शुरू में कुछ परिभाषा, फिर हम पढ़ेंगे 3 अंक के प्रश्न। पहला परिभाषा है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह ऊर्जा का छोटा मात्रक है। किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किए जाने पर उसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इसे ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट से व्यक्त करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.602 गुणित 10⁻⁹ जूल। चलिए अब हम दूसरी परिभाषा पढ़ेंगे। जो दूसरी परिभाषा है उसका नाम है कार्यफलन। किसी इलेक्ट्रॉन को धातु सतह छोड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। इसे फाई नॉट से दर्शाते हैं। इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। चलिए अब हम तीसरा परिभाषा पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने की परिघटना को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। चलिए अब हम चौथा परिभाषा पढ़ेंगे। तापायनिक उत्सर्जन। किसी धातु को गर्म करने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की परिघटना को किसी धातु को गर्म करने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की परिघटना को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। पांचवा परिभाषा जो कि महत्वपूर्ण है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। किसी धातु सतह पर उपयुक्त आवृत्ति का विकिरण आपतित होने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की परिघटना को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। किसी धातु सतह पर उपयुक्त आवृत्ति का विकिरण आपतित होने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की परिघटना को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। आगे पढ़ेंगे प्रश्न जो कि 3 अंक का महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियम लिखिए। उत्तर, प्रकाश विद्युत प्रभाव जब किसी धातु सतह पर उपयुक्त आवृत्ति का विकिरण आपतित होता है तो उस सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस परिघटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। देखिए ये कोई धातु का चित्र दिखाया गया है। धातु पर विकिरण आपतित हो रहा है। धातु की सतह पर, ये धातु की ऊपरी सतह है। धातु की ऊपरी सतह पर जब विकिरण आपतित होगा तो धातु की ऊपरी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम क्या क्या हैं। पढ़ेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। इसके पहले ही पढ़ चुके हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं? जब किसी धातु सतह पर उपयुक्त आवृत्ति का विकिरण आपतित होता है तो उस सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस परिघटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। पहला, प्रत्येक धातु के लिए एक निश्चित आवृत्ति होती है जिसके नीचे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं है, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी हो। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए एक निश्चित आवृत्ति का होना जरूरी है जिसके नीचे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं है। तो इस निश्चित आवृत्ति का नाम क्या है? तो इस निश्चित आवृत्ति को कहते हैं देहली आवृत्ति। प्रत्येक धातु के लिए एक निश्चित आवृत्ति का विकिरण आपतित होना चाहिए। दूसरा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित विकिरण की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है।
उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से उत्सर्जित होंगे वह आपतित विकिरण की तीव्रता पर निर्भर करता है। तीसरा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। चौथा, प्रायोगिक यथार्थता की सीमा में धातु पर विकिरण के पहुंचने और प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के मध्य कोई समय स्पष्टता नहीं होती है, अर्थात धातु पर विकिरण के आपतित होते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो ये जो 4 नियम है प्रकाश विद्युत प्रवाह के नियम है, बहुत महत्वपूर्ण